पश्चिम एशिया में युद्ध का आज 14वां दिन है और ऐसा लग रहा है कि पश्चिम एशिया को ईरान ने बदलापुर में बदल दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के हमलों पर भी ब्रेक नहीं लगा, यानी कि दोनों ही एक दूसरे पर जमकर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। इजराइल ने लेबनान के दाहिए में कई इमारतों को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड को तैनात करेगा। तो इस बीच इजराइल पर दरअसल ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया है, कई इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया है। वहीं ईरान के अहवाज में इजराइल के हमले में IRGC और बसीज के कई ठिकाने तबाह हो गए। इस बीच इराक में अमेरिका ड्रोन लुकास और ईरान समर्थित PMF के ठिकानों पर जमकर तबाही मचाई है। उधर इजराइल ने तेहरान में 20 धमाके कर दहशत फैला दी। उधर IDF ने लेबनान में आधी रात को हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह करने का दावा किया। इजराइल ने भी ईरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, उन्हें तबाह कर दिया। इजराइल लेबनान में भी इमारतों को मलबे में तब्दील कर रहा है। युद्ध के बीच ईरान ने भी अमेरिका पर नजर रखने के लिए 8 जासूसी ड्रोन उतार दिए हैं। इजराइल के हमले में ईरानी विमान के तबाह होने की भी खबर है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई की एक धमकी से पूरी दुनिया के लिए महंगाई बम ये साबित हो सकती है। मोज्तबा खामेनेई ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती है, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मोज्तबा ने हॉर्मुज स्ट्रेट को आधिकारिक तौर पर नो गो जोन घोषित कर दिया है। ईरान की इस धमकी और उसके इस एक्शन का असर है कि कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला वार, जंग में मुस्तफा का प्लान ग्लोबल लॉकडाउन, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कयामत का पहरा। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब वहां से निकलकर ग्लोबल बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध का असर अन्य देशों की इकोनॉमी पर साफ पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से कई देशों को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर की एक धमकी से ये पोजीशन और भयावह होने वाली है, या यूं कहें कि कई देशों पर तेल संकट गहराने वाला है। दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने अपनी पहली और सबसे भयानक धमकी दे दी है। मोज्तबा खामेनेई ने लाउड एंड क्लियर कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मोज्तबा खामेनेई की ये सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटने की साजिश है। मोज्तबा का बयान दुनिया के कई देशों के बजट को बिगाड़ सकता है, दुनिया के बाजार को खाक कर सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। कच्चे तेल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट कितना मायने रखता है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि जंग शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। पश्चिम एशिया में समंदर के इसी रास्ते को ईरान बंद करने का दावा ठोक रहा है। यानी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई गद्दी पर बैठते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। तभी तो उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट से एक भी बूंद तेल न गुजरने देने की धमकी दी है। यही नहीं, ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिकी बेस का इस्तेमाल होने दिया तो उनका हश्र भी बुरा होगा। ईरान की इस जिद का नतीजा है कि हॉर्मुज से होने वाला व्यापार अब 90% तक ठप हो चुका है। इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर जो हमला किया था, उसका खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। वहां से अगर कोई जहाज गुजरने की कोशिश भी कर रहा है तो उस पर ईरान हमला कर रहा है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ समंदर नहीं रहा, बल्कि जहाजों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, क्योंकि ईरान की छिपी हुई पनडुब्बियां और उसके घातक ड्रोन लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं।
जंग में मोस्तफा खामेनेई की आत्मघाती रणनीति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने हॉर्मुज के संकरे रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जिसकी वजह से जो भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश करेगा वो समंदर की गहराई में जल समाधि ले लेगा। हालांकि ईरान के इस घातक एक्शन पर अमेरिका का प्रहार भी हो रहा है। अमेरिका की सेना ने माइंस बिछाने वाले ईरान के कई जहाजों को तबाह कर दिया है। इसके बावजूद ईरान अपनी धमकी पर अड़ा है, डटा है, जिसका अंजाम ये है कि समंदर की लहरों पर अब सिर्फ बारूद का धुआं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई के सनक का ही असर है कि क्रूड ऑयल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। खाड़ी के कुछ देशों में बिजली कटौती शुरू होने लगी है। वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम एशिया की ये जंग वहां से निकलकर दूसरे देशों के किचन और गाड़ी के टैंक तक पहुंच जाएगी। मोस्तफा खामेनेई ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी ढाल बनाया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए और भी ज्यादा घातक हमले की तैयारी कर रहे हैं।